बात करते हैं आज के सबसे पहले न्यूज़ की। तो ये किसी स्टॉक की न्यूज़ नहीं है, ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग जो भी करते हैं उनके लिए खासकर न्यूज़ है। जेन स्ट्रीट का जो केस है उसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि 35% यहाँ पर क्रैश आया है ऑप्शंस के टर्नओवर में। यानी कि जो टर्नओवर जून में एवरेज 60,605 करोड़ का था, वो यहाँ पर जुलाई में 39,625 करोड़ पे आके रुक गया है। यानी कि 35% सीधा सीधा डिक्लाइन देखने को मिला है यहाँ पर एवरेज प्रीमियम टर्नओवर में ऑप्शंस के। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे कितना ज़्यादा इफेक्ट हुआ है ऑप्शन ट्रेडिंग का मार्केट। रिटेलर्स भी यहाँ पर कुछ इस न्यूज़ के आने के बाद डर गए थे, क्योंकि हमें एज अ रिटेलर जब हम ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी गलती है, बट हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स भी बैठे हैं जो मार्केट को इतना मैनिपुलेट कर सकते हैं कि मार्केट 50-100 पॉइंट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की भी हो जाती है, और सेबी यहाँ पर ट्राई कर रही है अपना पूरा कि यहाँ ऐसे मैनिपुलेशंस को रोका जाए। तो बढ़ते हैं अब दूसरे न्यूज़ की तरफ। यहाँ पर JSW स्टील लिमिटेड का यहाँ पर रिज़ल्ट आया है क्वार्टरली Q1 जून 2026 का, जहाँ पर इसकी सेल्स जो है वो 0.5% से डाउन हुई है। वहीं इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 17%, जो कि पहले पिछले क्वार्टर 14% था, वो यहाँ पर 17% हो चुका है। और इसका जो एबिटा है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, यानी कि करीब 80-85% के अराउंड बढ़ा है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1730 करोड़ था, वो इस क्वार्टर में 3000 करोड़ है। अब इसके रीज़न ये है कि कंपनी की एक्सपेंसेस यहाँ पर कम हुई हैं, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर बढ़ा है, जिस वजह से इसका यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ दिखा है हमें। लेकिन आपको एक बात बता दूँ कि जो एक्सपेंस की कॉस्ट है वो ज़्यादातर मटेरियल की होती है, और मटेरियल यहाँ पर हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है, क्योंकि स्टील एक कमोडिटी है और कमोडिटी की प्राइस यहाँ पर हमेशा चेंज होते रहती है। बात करते हैं आज के लास्ट न्यूज़ की, जो कि है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ ने 2 कंपनी को एक्वायर किया है, टेक SMC स्क्वायर इंडिया और टेक SMC स्क्वायर GCC इंडिया। ये इसने 1029 करोड़ उसमें एक्वायर किया है, अप्रॉक्स $120 मिलियन। और ये दोनों जो कंपनी है वो IT सर्विसेज और कंसल्टेशन पे वर्क करती है। तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर ये दोनों कंपनी को एक्वायर कर लिए। अब इससे हमें ये समझ आता है कि हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज़ अपने आप को यहाँ डाइवर्सिफाई कर रही है, यहाँ ग्रो करना चाहती है IT सर्विसेज सेक्टर पे। इसी के साथ आज की सारी न्यूज़ हमारी समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।